प्रचोदया। देवतुल्यायो अम्मा शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 938, दिन मंगलवार, तारीख 21 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे सर, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेटक्स हैं। आपका जो विषय है वो है सौंदर्य लहरी में भगवती का अंग वर्णन, नाभि और चरण। वक्तव्य 15। इससे पूर्व 14 वक्तव्य ले चुके हैं। अब ज्यादा समय न लेते आदरणीय आर्यन पांडे सर से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आर्यन पांडे सर। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मात् जुहुराणमेनो। दही अंदर रख दो, थोड़ा टाइट हो जाएगा। नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्वसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। सर्वप्रथम सदैव की तरह अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार। और आप जितने भी बौद्धिक दृष्टि से उच्च स्तर के श्रोता हैं, उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। यह स्वाध्याय चिंतन बहुत लंबे समय से चल रहा है। जैसे कि आज 938 बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हम सुनते हैं और सबको अच्छा लगता है। तरह तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, दिशा भी मिलती है, हमारा सुधार भी होता है। धीरे धीरे जब हम किसी विषयों को सुनते रहते हैं तो हमारी जो सोच है वो भी परिष्कृत होती है। अस्तु, मैं सौंदर्य लहरी पर बोल रहा हूं। आज 15वां वक्तव्य है। मैं सोच रहा था शायद समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवती की इच्छा ऐसी है कि शायद एक अंक शायद और लगे। मैं अपना प्रयास करूं। तो बहुत भूमिका न बनाते हुए संक्षेप में मैं अपनी बात यही रखता हूं, जिससे कि विषय पर मैं आ जाऊं कि आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित विभिन्न जो स्तोत्र हैं, उसमें जैसे कि ये माना जाता है कि आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं ही, ठीक माना जाता है। लेकिन उनकी शैली और उनके जो दादा गुरु थे उनकी शैली में अंतर है। ये केवल अद्वैत वेदांत के नहीं, बल्कि इसके साथ ही साथ जो भक्ति मार्ग है उसको भी इन्होंने लिया और उसको परिष्कृत करके अद्वैत वेदांत का 4 मठों का स्थापना की। उसी तरह के स्तोत्रों में यह सौंदर्य लहरी स्तोत्र भी है। यह तंत्र आगम से संबंधित है। 102 103 करीब इसमें श्लोक है। पूरे पहले 40 करीब श्लोक आनंद लहरी जो सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं वह है, उसके बारे में बता चुका हूं मैं, जिसमें श्री यंत्र, षडचक्र भेदन, आदि विद्या, आदि विद्या, वाक सिद्धि, काम कला, बीज इत्यादि इत्यादि का वर्णन। उसके उपरांत भगवती के सौंदर्य का अंग का केशादि पादांत वर्णन है। केश से मुकुट से लेके चरणों तक वर्णन। मैं अंत वाले वक्तव्य में यह प्रयास करूंगा कि ये सब विग्रह या अंग का ध्यान करने का क्या अर्थ है। कि पुस्तक में मुझे एक संदर्भ मिला था, उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसके ध्यान से दिव्यता कैसे आती है, इस तरह के ध्यान से। और हम
ये जो स्थूल ध्यान है इससे भी आगे कैसे निकल जाते हैं ये उसमें लिखा है। मैं बताऊंगा, प्रयास करूंगा, आज संदर्भ उसका नहीं है। तो पिछले संदर्भ तक मैंने स्तन का वर्णन किया था भगवती के। तो भगवती के स्तन का वर्णन करते करते एक रक्तदंतिका का प्रकरण लास्ट में रह गया था। मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। भगवती का स्मरण भी हो जाएगा, कुछ संस्कृत का उच्चारण भी हो जाएगा, और मेरे स्तन वाली जो बात बताना चाहता था मैं कुछ और, वह भी सामने आ जाएगी। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं अनुष्ठान के रूप में, वो जैसे प्रारंभ में कवच का अगला स्तोत्र इत्यादि का पाठ करने के उपरांत जब पाठ करते हैं तब 3 रहस्यों का भी पाठ करते हैं। उसमें एक मूर्ति रहस्य है। मूर्ति रहस्य में रक्तदंतिका बीज का, रक्तदंतिका के रूप में जो माता का स्वरूप है उसका वर्णन आता है। तो वहां पर चूंकि एक स्तन का भी वर्णन है रूप का, और उससे एक हमारा भ्रम भी मिटता है। जो स्थूल रूप से हम समझते हैं श्रृंगार का रूप में स्तनों का वर्णन है, वो भ्रम भी मिटता है। इसके लिए मैं उसका थोड़ा वर्णन करके फिर मैं आगे बढ़ू। वहां पर रक्तदंतिका के बारे में ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने विप्रचित्ति नाम के राक्षसों का जब वध किया तो उनके मसूड़े, उनका मुख, उनके दांत सब लाल हो गए, और सब भी कुछ लाल रूप में था। 1 मिनट में, जरा एक फोन आ रहा है, जरूरी अभी बात कर। क्षमा चाहता हूं, बीच में एक जरूरी फोन था, कुछ समस्या हो गया। तो उस रक्तदंतिका के बारे में जो वर्णन लिखा मूर्ति रहस्य में, तो देखिए उससे थोड़ा हमारी दृष्टि बदलने का काम इसमें होता है। वहां पर लिखा, वसुधैव विशाला सा सुमेरी युगल स्तनी दीर्घौ लंबौ अतिस्थूलौ तौ अतीव मनोहरौ। इसका अर्थ यह हुआ कि वो रक्तदंतिका जो है वो वसुधा की तरह विशाल है। अब देखिए, केवल रक्तदंतिका के नाम से एक स्त्री का अगर आप ध्यान करेंगे तो हम गलती करें। जो ये लिखा है उसको समझना चाहिए। वहां लिखा वसुधा, पृथ्वी की तरह से। और वसुधा का अर्थ क्या होता है? वसु कहते हैं धन को, जिसमें धन उपलब्ध है, रत्न उपलब्ध है, सब कुछ इस पृथ्वी के अंदर उपलब्ध है, इसलिए उसे वसुधा कहते हैं। तो वो रक्तदंतिका जो है, जो शक्ति जो है रक्तदंतिका, वो इस पृथ्वी की तरह विशाल है। और उसके जो स्तन है, स्तन का जो वर्णन है उसमें लिखा सुमेरु युगल स्तनौ। जैसे सुमेरु पहाड़ है उस तरह के उसके स्तन हैं। बहुत लंबे हैं, बहुत दीर्घ हैं, बहुत कठोर हैं, लेकिन मनोहर हैं। और सर्वानंद पयोदधि, सब कुछ देने में वो समर्थ है। भक्तान संपादे देवी सर्व काम दुघौ स्तनौ। उस देवी के रक्तदंतिका के जो स्तन है वो सब कुछ देने में समर्थ। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि यहां पर किसी महिला का वर्णन नहीं, महिला माने स्थूल युवती का वर्णन नहीं है, बल्कि रक्तदंतिका उस शक्ति का वर्णन है जो पृथ्वी की तरह से विशाल है। इसका भी आगे और इसका संदेह निवारण होता अगली लाइन से। और जो स्तन यहां पर बताए, इसका मतलब प्रकृति में जो पहाड़ हैं वो सब उसके, जब हम पूरी पृथ्वी को एक महिला मानेंगे, युवती मानेंगे, तो जो पहाड़ है उस तरह स्तन के रूप में ही, और उन पहाड़ों से हमको सब कुछ प्राप्त होता है। अब इसमें क्या कहा, इसकी बात और उन्होंने स्पष्ट की आगे। उसमें लिखा कि अनया व्याप्तम अखिलम जगत स्थावर जंगमम। इसका अर्थ यह हुआ कि इस रक्तदंतिका शक्ति जो है वो
सारे स्थावर जंगम चर अचर में व्याप्त है। तो जब सब चर अचर में जो व्याप्त शक्ति है, वो किसी स्थूल महिला के बारे में श्रृंगार का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। स्पष्ट लिखा है इसमें, अपनी ओर से नहीं मैं कह रहा कोई व्याख्या करके, वहीं लिखा कि इस शक्ति के द्वारा चराचर स्थावर जंगम जो है वो सब व्याप्त है। और इमाम ये पूजेत भक्त्या स व्यापनोति चराचरम, जो इस रूप में भक्ति करता है समझ के कि पूरी पृथ्वी जो है, पूरा जो चराचर प्रकृति जो है वो उसी शक्ति का रूप है, वो उसका रूप भी, उसका दृष्टिकोण भी, उसका व्यक्तित्व भी उसी तरह से व्याप्त हो जाता है, चराचर में हो जाता है। तो यहां पर इतनी बात कह के मैं आगे बढ़ता हूं कि जो स्तन की बात कही या वसुधा की तरह से विशाल की बात कही, उसको हमको विशाल दृष्टिकोण से, जैसा शास्त्रों में लिखा है उसी तरह समझना चाहिए। एक समझाने के लिए, चूंकि हम युवती के रूप में शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, इसके लिए इस तरह का विभिन्न जगह पे वर्णन किया गया। एक बात और यहां पर मुझे ध्यान आती है कि जब मैं यजुर्वेद पढ़ रहा था, यजुर्वेद के 28वें अध्याय में कई मंत्र हैं, बहुत मंत्र है। कई मंत्रों में एक चरण कॉमन आता है, वहां लिखा वसुधेय वसुवने वसुधेय। क्या अर्थ हुआ इसका? कि हमें धन का भोग करना चाहिए, लेकिन वसुधेय कौन है? वसुधा, जो मैंने अभी बताया, जिसमें रत्न है सारे, उसको जो धारण करती है पृथ्वी, वो वसुधा है, और उसका जो आधार है वो वसुधेय है। तो वेदवाणी वहां पर यह कहती है कि हमें भोग करना चाहिए, होता मतलब त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, और वसुधेय को स्मरण करना चाहिए। वसुधा का जो आधार प्रभु है, शक्ति का आधार जो शिव है, या शक्ति का आधार जो ब्रह्म है, प्रकृति का आधार जो ब्रह्म है, उसका हमें हमेशा सदैव स्मरण करना चाहिए। इतनी सी बात बता के मैं अब आज आगे के विवरण पर आता हूं, वो है नाभि और चरण। जैसा मैं पहले बता चुका कि किरीट से लेके चरण तक अलग अलग अवयवों का इस स्तोत्र में वर्णन किया गया है। तो मैं स्तनपान तक तो बता चुका जितनी मेरी बुद्धि थी। अब मैं नाभि पर आता हूं। नाभि के 3 श्लोक हैं इसमें। मैं सबको संस्कृत में न बोल के हिंदी में जो बात समझ में आ सकती है, समझा सकता हूं मैं, उसका मैं प्रयास करूं। सौंदर्य वर्णन है, काम वासना का भी वर्णन है। क्योंकि भगवती है, युवती है, महिला है, तो संसार से लगी हुई जितनी बातें हैं उसका भी वर्णन है। काव्य सौंदर्य रूप से वर्णन, इसलिए सौंदर्य लहरी है। लेकिन उसके पीछे क्या छिपा अर्थ है, जो मेरी समझ में आया, मैंने पुस्तकों से जो पढ़ा, वो मैं आपके सामने रखा। नाभि, नाभि के बारे में एक पहला श्लोक आया, उसमें ये लिखा कि भगवती का जो संबोधन दिया वो दिया अचल तनया। पहले अर्थ बता देता हूं, फिर मैं इसका व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। ये कहा कि हे अचल तनये, माने हे पार्वती, हे देवी, भगवान शंकर की क्रोध की ज्वालाओं से लिपटे हुए शरीर से कामदेव ने, ये सबको पता है कि जब भगवान शंकर की तपस्या में विघ्न डाला कामदेव ने, तो कामदेव को भगवान ने भस्म कर, जल गया, जलने लगा। बस यहीं से सौंदर्य लहरी में भगवती की जो विशेषता है वो प्रारंभ होती है, काम के ऊपर आधारित। मुझे भी पढ़ के अच्छा लगा, आप भी इस बात को समझिए कि काम में जब भगवान ने देखा उसको तीसरे नेत्र से, अग्नि वाले से, तो वो जलने लगा। तो यहां पर सौंदर्य लहरी में ये इस श्लोक में लिखा कि कामदेव जब जलने लगा तो शंकर तो पिता है, तो मां की ओर भागा। यहां पर पार्वती को जननी भी कहा, मां की। और क्या कहा गया
कि आपके सरोवर जैसा जो नाभि था उसमें उसने गोता लगाया। गोता लगाने से क्या हुआ कि जब कोई ज्वाला या अग्नि आप उसमें डालते हैं पानी में तो धुआं निकलता। तो यहां पर काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह लिखा है इस श्लोक में कि आपकी नाभि के ऊपर जो रोमावली बनी हुई है वो ऐसा लगता है कि कामदेव जब जलता हुआ नाभि के सरोवर में गोता लगाया उसने, जो धुआं उठा वह आपकी रोमावली के सदृश है। यह हुआ इसका एक भौतिक अर्थ, श्रृंगार रूपी अर्थ लगा कि आपकी नाभि में उसने गोता लगाया और जो धुआं उठा वो रोमावली, रुएं हैं भगवती के नाभि के ऊपर की ओर जाने वाले बीच उधर। विष्णु तीर्थ जी जो एक व्याख्याकार अच्छे हुए हैं, उन्होंने इसका षट चक्र भेदन से थोड़ा सा संबंध जोड़ा। उन्होंने ये कहा कि आध्यात्मिक भाव ये है कि कामोद्दीपन जब होता है, जब भ्रू मध्य में शंकर का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं भ्रू मध्य में जहां तीसरा नेत्र है, तो हृदय से उठने वाला जो काम का ताप है वह नाभि चक्र में जाके शांत हो जाता है। यह तो षट चक्र भेदन के रूप में उन्होंने लिखा कि जब हम नाभि पर ध्यान करते हैं तो काम वासना समाप्त होती है और जो हमें रोमांच सा होता है वो समझ लो जैसे रोमावली उसकी निकल रही। इसकी कुछ व्याख्या और भी। पहले आते हैं इसमें शब्द पे अचल तनया। लगेगा आपको शब्दों का है, लेकिन फिर भी किस तरह से व्याख्या की जा सकती है इसको आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे। मैं बताता हूं। अचल तनया का श्री राम कवि जो हुए उन्होंने व्याख्या बहुत जबरदस्त की। उन्होंने कहा ये तो आपको लिख दिया कि अचल तनया माने हिमालय की पुत्री, लेकिन नहीं, भगवान शंकराचार्य यहां पर यह कहना चाहते हैं कि अचल माने अविनाशी, तनय कहते हैं पुत्र को। एक ऐसी शक्ति जिसके पुत्र अविनाशी हैं वो है अचल तनया। अविनाशा विनाश रहिता पुत्रा यस्य स अचल तनया। अब कौन है अविनाशी? कौन है अविनाशी? है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जैसे पुत्र हैं उनके, इसलिए मां भगवती का नाम दिया अचल तनया। ये मैं पहले ही कहता हूं, जो जिसको इष्ट मानता है उसी को आगे करता है, लेकिन ऐसा नहीं। जब इसकी व्याख्या करेंगे अचल तनया की कि ऐसी शक्ति जिसके पुत्र भी अविनाशी हैं, तो इसकी हम व्याख्याकार वेद मंत्र से पुष्टि करता। वेद मंत्र की, वेदवाणी की यह विशेषता है कि सब कुछ है उसके अंदर। हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान ने ऋषि मुनियों के माध्यम से हर तरह का ज्ञान उसमें दिया। ऋग्वेद में एक सूक्त है वागम्मणि सूक्त, उसमें जो देवता है वो वागम्मणि ही है। ऋषि जो है वो वागम्मणि शक्ति है और शक्ति के बारे में ही उसमें बताया गया। तो उसमें एक लाइन जो है वो यहां से संदर्भ की है कि वहां पर भगवती के मुख से उस सूक्त में यह कहलवाया गया, यम कामये तम उग्रम करोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। इसका अर्थ हिंदी में यह हुआ कि मैं जिसको चाहती हूं, भाई ब्रह्म की शक्ति है, मैं जिसको चाहती हूं उसको महादेव बना देती हूं, जिसको चाहती हूं उसको मैं ब्रह्मा बना देती हूं, जिसको चाहती हूं मैं नर नारायण के रूप में तपस्या करने वाले बद्रीनाथ में ऋषि के रूप में बना देती हूं, और दुर्गा सप्तशती में सुमेधा के नाम से ब्राह्मण तो है ही। तो यहां पर इस व्याख्या करते समय अचल तनया का यह अर्थ करा कि हमारी जो शक्ति है भगवती है वह अविनाशी, उसके पुत्र भी जो है वो अविनाशी। अब कामदेव जो है शीतलता को प्राप्त करने के लिए नाभि में जाके बैठ गए, लेकिन है क्या? यहां पर शब्द दिया कामदेव के लिए, आप सब जानते हैं मनसिजह, मन से उत्पन्न होते हैं कामदेव। वैसे भी कोई दिखाई नहीं पड़ता, हमारे मन का ही सारा खेल होता है मनसिजह। और मन को शांत करने के लिए कौन सा स्थान है? मणिपूरक नाभि चक्र। नाभि पर जो है वो मन को
शांत करने का है, वहां पर ध्यान लगाने से काम वासना शांत हो। और उसी तरह से वो तो एक रोमावली का उन्होंने रूप दे दिया कि भाई आग लगी, आग लग के पानी में हुआ तो धुआं उठा, तो वो रोमावली के रूप में। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, जनन। जननी माने मां। वो ये कहते हैं व्याख्याकार कि महादेव तो हुए पिता, उन्होंने तो जला दिया, तो कहां किसकी शरण में जाए। मातृशक्ति एक ऐसी करुणामयी चीज है, इसकी करुणामयी मूर्ति है कि कोई भी उसकी शरण में आता है तो वो उसका उद्धार करती ही है। तो इसलिए कामदेव के प्रति उनका मातृत्व था, तो मातृत्व तो देके उन्होंने उसमें अपने नाभि स्थान में उनको स्थान दिया। अब एक कथानक के रूप में इसमें आता है, कामदेव तो कहते हैं भस्म हो गया, खत्म कर दिया, लेकिन भगवती ने उसको स्थान दे दिया। तो भगवती ने स्थान कैसे दिया? भगवती का एक नाम है कामाक्षी, जिसके भ्रिकुटी विलास से, जिसकी नयनों से, जिसकी दृष्टि से काम वासना उत्पन्न होती है। ये मोहिनी का रूप जो है, कामाक्षी रूप जो है, वो काम को उत्पन्न करता है। मतलब महादेव ने यद्यपि काम को नष्ट किया, लेकिन भगवती ने उसको शरण दी। और भगवती की यह शक्ति है कि उसके भ्रुकुटी विलास से, उसके देखने मात्र से काम की काम वासना उत्पन्न होती है। वहां पर लिखा, कटाक्षेण कामदेवम सृष्टिवती। अपनी एक कटाक्ष से भगवती जो है कामदेव की सृष्टि करती है। एक श्लोक में सौंदर्य लहरी में ये लिखा, अपांगा ते लब्ध्वा जगदमनंगो विजयते। आप एक देखने मात्र से, जब आप काम वासना की दृष्टि से, जब आप उस लास्य दृष्टि से देखती हैं, तो ये अनंग, जिसका कोई शरीर नहीं है, वो कामदेव सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता, सबके ऊपर विजय प्राप्त। सौंदर्य लहरी में जहां स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र का पहले सिद्धांत वाले में, आनंद लहरी में जहां वर्णन आया है, वहां लिखा कि संवर्ताग्नि जब लोगों को जलाने लगती है, प्रलय की अग्नि, सब कुछ जब नष्ट होने लगता है, तो समया देवी जो है वो अपनी दयार्द्र दृष्टि से शीतल उपचार करती। समया देवी क्या हुई कि भगवती का जब दृष्टिपात होता है तो उस प्रलय की अग्नि को भी वो शांत करती हैं। अब यहां पर जो रूपक है प्रलय की अग्नि वाला, वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन यहां पर ये लिखा कि मणिपूरक और स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान माने जहां कुंडली शक्ति को जागने के पश्चात सुषुम्ना जहां पर रहती है, वो स्व अधिष्ठान है। तो मणिपूरक और स्वाधिष्ठान में वहां पर ये शक्ति विराजमान होती है, जो आपको उद्वेलन करता है। लय से नीचे तक आना, इसको कहते हैं प्रसव अविक्रम, प्रलय सृष्टि का क्रम कहते हैं। योगों की किताब में यह लिखा है कि हमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर को रखना भी आवश्यक है। शरीर अगर नहीं रहेगा तो हम योग की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। तो वहां पर योगी लोग ये लिखते हैं, पुस्तक में ये लिखा है कि जब तक जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त नहीं होती, तब तक शरीर को रखना भी आवश्यक है। तो शरीर को रखना आवश्यक कैसे है? एक क्रम तो नीचे से ऊपर लय क्रम है, वो भी बनाना पड़ता है। और शरीर को रखने के लिए जो नीचे का प्रसव क्रम है, ऊपर से नीचे तक, जिससे कि अमृत धारा हमारे शरीर की पुष्टि रस हमको मिलता रहे, वो भी हमको रखना पड़ता है, जब तक कि अब जीवन मुक्ति ना हो जाए। ये दोनों चीजें योग की पुस्तकें कहती हैं, सब चलती रहे। अब बात आई थी ये कि वहां पर आगे एक जगह और लिखा उन्होंने, मैं समया देवी की बात भी अभी कहूंगा कि समया देवी का जो वर्णन आया वो क्या आया, लेकिन ये दूसरा श्लोक जो है नाभि का, उसमें वर्णन करके समया देवी की बात करता हूं कि काम जो है वो शंकर भगवान से नष्ट हुआ,
तो भगवती की शरण में, भगवती ने कैसे शरण, वो तो ठीक। एक श्लोक और है, और ये बताता हूं मैं उसे। उस श्लोक में देखिए कि नाभि की उपमाएं कितनी तरह से, काव्य का सौंदर्य का आनंद भी लीजिए, आध्यात्मिक भाव भी अलग है, और जो विग्रह है उसका सौंदर्य भी अलग। उसमें लिखा, हे गिरिजे आपकी नाभि की जय। हिंदी में उसका अर्थ बताता हूं मैं। कैसी नाभि है आपकी, उसकी उपमा कई प्रकार से दी जा सकती है। श्लोक में बोल दीजिए संस्कृत का भी, दो हाँ, एक सेकंड संस्कृत का लगेगा। श्लोक बोल देता हूं। स्थिरो गंगावरतः स्तन मुकुल रोमावलिलता निजा बालम कुंडम कुसुम शरतेजो भुज रतेर्लीलागारम किमपि तब नाभीति गिरिजे बिलद्वारम सिद्धेर गिरीश नयना नाम विजयते। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब श्लोक। मैं इनका जो पाठ करता हूं तब बहुत ही आनंद आता है। मैं तो स्थूल रूप में देखता हूं, लेकिन जब इसकी व्याख्या आप लोगों के लिए पढ़ी तो मुझे लगता है कि देखिए किस तरह से अगर हम स्थूल में ले जाएं तो भी आनंद देता, अगर आपकी विश्वास है और आप अंदर घुसते हैं, इस लाइन में आगे जाते हैं, तो भी आपको आनंद देता। क्या कहा, उपमा कई तरह से नाभि की दी इसमें कि हे भगवती, आपकी जो नाभि है वो गंगा का स्थिर भंवर है। जैसे घूम रही है तो उसमें एक लिखा, एक उपमा दी कि गंगा का स्थिर भंवर है। दूसरी एक उपमा ये दी कि ये गमला है, जैसे हमारे देव ऋषि जी पौधे उगाते हैं, तो इस गमले में जो पतली लता है वो रोमावली वाली जो बनाया, उसकी कल्पना है। देखिए कवि संस्कृत की, उसमें दो फूल कौन से खिले, दोनों स्तन। नाभि गमला है और रोमावली ऊपर चलती हुई है, और दोनों स्तन जो हैं वो उसके एक तरह से फूल खिले हुए। यहां पर ये लगा कि विकसित पुष्पों, स्तन रूपी विकसित पुष्पों को धारण करने वाली रोमावली लता के उगने का गमला है। अब एक और उपमा दी कि रति का क्रीड़ा स्थल। फिर एक और बात कही कि भगवान शंकर के नयनों को आनंद सिद्ध करने के लिए एक गुफा का तप करने का स्थान नाभि क्या है, ऊपर से नीचे तक स्थान, उसकी बात भी मैं आगे कहूंगा। और तीसरी एक और उपमा दी इसमें कि कामदेव को तेज रूपी अग्नि जो उसमें जल रहा था, उसको धारण करने वाला ये हवन को। इतनी उपमाएं इस श्लोक में इन्होंने दी। अब बात ये आती है कि इसका अर्थ जो है इन्होंने लिखा, मैं उसको बताता हूं इसमें। समया देवी की बात इसमें समझ लीजिए, जिससे कामदेव जो वाली बात कह रहे हैं वो इसमें जरा ठीक हो जाए। हर जगह ये कहते हैं कि जो हम तंत्र वाले लोग हैं वो समयाचारी लोग हैं। यहां पर का समया देवी की उपासना करना, समया देवी की उपासना करने के लिए क्या कहते हैं कि ये समय की भांति व्यापक है भगवती। जो उसकी उपासना करता है वो समय उपासना है। कामदेव से भी मैं संबंध इसका बताता हूं। भगवती सिद्धांत के रूप में ये कहा कि शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए, ये कथानक लिखा। देखिए पुराणों की जो कथानक है कई बार वो एक बड़ी ऐसा लगता है जैसे भ्रमित कर रही है, लेकिन कई बार उनका अर्थ भी निकलता है। तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कथा जो पुराणों की है वो ये है, भगवती सिद्धांत कि जब कामदेव की जो भस्म थी, कामदेव जब नष्ट हो गए, जल गए, तो उनकी भस्म से बंध नाम का एक महासुर निकला। कहानी समझिए, एक असुर पैदा हुआ जिसके रोम रोम में कंटक थे और वो त्रिलोक में व्याप्त हो गए। अब इसको दूसरी तरह समझिए, कामदेव समाप्त हो गया, हमारा आकर्षण ही समाप्त हो गया, सृष्टि जिस तरह से होनी थी वो समाप्त हो गई। तो उसको इन्होंने कहा कि एक असुर पैदा हो गए। और असुर ने क्या किया, उससे क्या हुआ कामदेव के समाप्त होने से कि काम के आनंद के कारण जो भी सृष्टि होती थी वो सब समाप्त। क्या समाप्त हुआ
कि श्रृंगार, यौवन, सौंदर्य, हास विलास, परिहास, नृत्य, गीत, वाद्य, प्रजनन, जगत के आनंद के जितने कारण थे वो समाप्त हो गए। आप इस बात का सोचिए खुद ही। मैं भी सोच रहा था इस कथानक को पढ़ के, यदि काम समाप्त हो जाए तो संसार में क्या रहेगा। ये तो कह दिया भगवान शंकर ने काम समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने कथानक बनाने के लिए, भगवती की एक उपासना करने वालों ने भगवती का एक महत्व बताने के लिए समया देवी का एक इन्होंने ये कथानक किया कि भाई जब काम समाप्त हो गया, सारे प्रजनन समाप्त हो गए, तो रस जो था, रस सब सूख गया। रस सब सूख गया तो वनस्पतियां भी खत्म हो गई, सबके शरीर में रस का क्षय हो गया। तपस्या, राज्य, रक्षा, चारों वर्णों में ब्राह्मण न तो तपस्या कर पा रहे थे, न क्षत्रिय रक्षा कर पा रहे थे, न वैश्य कोई वाणिज्य कर पा रहे थे, न शूद्र सेवा कर पा रहे थे, क्योंकि सब में रस का क्षय हो गया था, शरीर ही क्षय हो गए थे। अब इसमें क्या हुआ, सब मंगल समाप्त हो गया, तो लोगों ने परम शिव की, देवताओं ने स्तुति, परम देव की स्तुति की। तो उन्होंने कहा महायाग किया। महायाग में यज्ञ किया। वो जो यज्ञ उसमें कैसा उन्होंने किया कि उन्हें हुंकार, जैसे आहुति देते हैं हुंकार, मैं पहले बोल चुका हूं हुं के ऊपर, तो उन्होंने जो हुंकार किया उससे बंध का नाश हो गया। बंध का नाश होने से रस की उत्पत्ति हुई। उसमें लिखा कि जितने भी सूखे हुए समुद्र थे, समुद्र सूख गए थे, वो तो कुंड हो गए, और जो प्रलय के समय जलधाराएं बनती थी वो सब आहुति हो गई। कहने का मतलब ये है संक्षेप में कि दोबारा से सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, चतुर्वेद की रचना हुई। और कामदेव कहां से आया, कटाक्षीर्ण कामदेवम श्रीवती, वो जो शक्ति थी भगवान की, जिसे हम भगवती की उपासना कह रहे हैं, उसने अपने कटाक्ष मात्र से कामदेव का प्राकट्य किया, इसलिए उसका नाम हुआ कामाक्षी। और उनसे फिर तरह तरह की सारी पूरी सृष्टि होने लगी। उसी लिए कहा कि अपांगा ते लब्ध्वा जगदमनंगो विजयते, तुम्हारे केवल भ्रकुटी विलास से, तुम्हारे एक देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से कामदेव की उत्पत्ति होती है। समय की बात क्या आई, समया देवी को, समयाचार को इस तरह से इसमें वर्णन किया है कि ये भगवती समय की तरह से व्याप्त है। जैसे समय व्याप्त है, काल है, इस तरह से व्याप्त, ऐसे ही इसकी उपासना जो लोग करते हैं वही समय उपासना है। और इस मार्ग पर जो चलते हैं उन्हें समयाचारी कहते हैं। परमेश्वरी चरण परायण महापुरुषा, जो परमेश्वरी के चरण के परायण महापुरुष हैं उनको कहते हैं। इस सिद्धांत में ये लिखा कि भगवती का जो दक्षिण नयन है वो ऋग्वेद है, काम नयन यजुर्वेद है, ललाट नयन सामवेद है, उनका जो कटाक्ष है वो परमानंद रूप जो कटाक्ष है वो अथर्व है। इसको और व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखते हैं भगवती सिद्धांत वाले कि दक्षिण नयन से ब्रह्म सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, बाएं नयन से वैष्णव सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, और जो ललाट नयन है इससे शैव सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। और जो उनका कटाक्ष है, जिसका आनंद भगवती के भक्त लेते हैं, देखने मात्र से भगवती के नेत्रों से जो आनंद स्वरूप है, उससे त्रिपुर सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। इसमें जो चलते हैं वो समयाचारी लोग, सबकी बात। इतनी नाभि की बात करके मैंने वेद को और देखा। आपने पुरुष सूक्त तो आप सुन ही रहे हैं, जीएम अग्रवाल साहब उस पर वक्तव्य दे रहे हैं। जो पुरुष सूक्त पढ़ते हैं वहां पर एक बात लिखी है, आपने देखा होगा, जो कर्मकांड करते हैं जब पंडित लोग, तो नैवेद्य चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो एक मंत्र बोलते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शीष्णो देव समवर्ततः। मैंने केवल अपने मतलब की बात यहां पर यह पकड़ी कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, जब हम समष्टि के रूप में देखते हैं तो वेद ये कहते हैं कि ये अंतरिक्ष ही उस ब्रह्म की नाभि। एक बात तो ये देखी, एक जगह में जब ऋग्वेद पढ़ रहा था तो उसके चौथे मंडल में एक मंत्र आता है, वहां भी नाभि का। मैं इसलिए रखता हूं कि मुझे संतुष्टि वेद को पढ़ने से, उसकी प्रामाणिकता से ही होती है कि भाई वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। तब मैं इन पुराणों की, आगमों की कहानी को उससे जोड़ता हूं। अपनी दृष्टि को जो व्यष्टि से समष्टि करने की बात है वो उसी से मिलती है। तो एक तो बात ये हुई कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, उस ब्रह्म समष्टि के लिए ये पूरा अंतरिक्ष ही उसकी नाभि है।
दूसरे उस मंत्र में जो मैं बता रहा हूं चौथे मंडल में, उसमें ये कहा कि भाई हम सबको, सारे व्यक्तियों को प्रभु की कृपा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको देव वृत्ति के भाई बांधव मिले। जैसे आप सब लोग बैठे हो, सब सात्विक वृत्ति इस समय है और भाई बांधव मिले, ये प्रभु से कृपा करें। उसके साथ ही उन्होंने लिखा कि वो जो शक्ति है, दिव्य शक्ति जो है, वो नाभि स्थान में ज्ञान दुग्ध के आधार रूप में स्थित हो। वहां पर नाभि को आधार कहा। नाभि सदने सस्मिन ऊधन, वह शक्ति संपूर्ण समृद्धि के आधार के रूप में हमारे शरीर में नाभि की तरह स्थित। ये सब जानते हैं कि हम सब लोग जब गर्भ में होते हैं, इस नाभि से ही जो गर्भनाल होता है, उसी से हमारी सारी पुष्टि होती है। तो जो कुछ आधार वाला स्थान है वह नाभि ही है। और उस शक्ति का एक जगह लिखा वेद ने कि हे साधक, तू मजबूती से आलिंगन कर। अब केवल इतना ही पढ़ लूं मैं तो कहेंगे तो वह वेद तो ये कह रहे हैं कि युवती का आलिंगन कर। नहीं, वो ये कहते हैं कि उस शक्ति को धारण कर। यहाँ का आधार यह है, धारण कर। और क्यों धारण कर? एक जगह वेद कहता है उपस्थे मातुर विचष्टे, अर्थात माता की गोदी में जाने पर सारे रहस्य उद्घाटित हो जाते हैं। ये वेद वाणी। अब आप देखिए, उस चीज को लेके कि माता की गोदी पे जाने पर सब रहस्य उद्घाटित हो जाते हैं, तो हम जिस विग्रह को देख रहे हैं, भगवती को देख रहे हैं, तो ये उसका एक स्थूल रूप में जो हम स्तुति कर रहे हैं, इसको स्तुति करते करते ही हमको सब कुछ प्राप्त होना है। इसीलिए हम तरह तरह के दिव्य अंगों का इसमें वर्णन करते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। इन नाभि के बाद एक जगह लिखा, थोड़ा कटी में और थोड़ा बताता हूं, फिर चरण के ऊपर जाता हूं। लिखा कि भाई आपकी जो पतली कमर है उसमें 3 लाइनें हैं। जब कोई बैठते हैं तो उसमें कहते हैं 3 लाइनें पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा 3 लाइनें क्या है कि इस तरह से कि भाई आपकी कमर इतनी कृष्य है कि ऐसा ना हो कि ये खत्म हो जाए तो एक 3 बंधन बांध रखे हैं। तो उसकी व्याख्या ये की कि धर्म, अर्थ और काम, ये 3 तरह के भगवती के बिल्कुल कटी पर, नाभि जहां पर है, वहां पर धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति उन्होंने उसके शरीर से प्राप्त हो। चलिए, इतनी के बाद फिर आते हैं चरण के ऊपर। अभी 10 मिनट हैं, तो चरण पे जितना कह सकते हैं कहेंगे, और अगले वक्तव्य में मैं प्रयास करूंगा कि इसको समाप्त करें। चरण के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट ही है, चाहे वो कृष्ण को मानने वाले हों, चाहे वो राधा को मानने वाले हों, चाहे वो शिव को मानने वाले हों, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, बहुत कुछ है मेरे कहने पे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सौंदर्य लहरी में भगवती के बारे में, चरणों के बारे में क्या कहा। चरणों के बारे में ये कहा उसमें कि ये जो आपके चरण हैं, ये एक तरह से जो वेदों का जो रहस्य है उसको रखते हैं। मैंने एक बार शायद ये बताया था कि चरण शब्द जो है वो अपने में महत्वपूर्ण है। जब भी आप चरण संस्कृत में देखें तो एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब हम ये कहते हैं कि इन चरणों की गति पाकर हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो सब कुछ प्राप्त कैसे हो सकता है? तो चरण की जो संस्कृत के अर्थ है उसे भी ध्यान रखना चाहिए। ये चरण जो है, चर गति भक्षणयो धातु से बनता है। मतलब 2 अर्थ हैं चर के, गति करना, चरना, जैसे कहते हैं चरैवेति चरैवेति, और एक होता है भक्षण करना, चरति, जैसे जानवर चरता है, चरने का। आध्यात्मिक अर्थ ये है कि गति करना, गति 3 तरह से होती है। भक्षण तो हम करते हैं, अविद्या का ये चरण जो है, ये अविद्या का चूंकि भक्षण करते हैं इसलिए भक्षण शब्द में। और गति जो है वो 3 अर्थ में होती है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इन चरणों की सेवा से, इन चरणों के ध्यान से हमको ब्रह्म का ज्ञान होता है। हम उसको प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं, गमन करते हैं, और प्राप्ति अंत में इन चरणों की सेवा से ही हम उसको प्राप्त करते हैं, आत्म स्वरूप को जान लेते हैं। इसलिए इन चरणों की महत्ता है, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे वो शिव की, चाहे शक्ति की, चाहे वैष्णव की, किसी भी तरह से उसकी उपासना। अब मैं उसके अर्थ बताता हूं आपको, जो सौंदर्य लहरी में लिखे हैं चरण के बारे में।
उसके बाद में अगले वक्तव्य में इसका उपसंहार करने का प्रयास। तो ये लिखा सौंदर्य लहरी में, श्रुति नाम मूर्धानो ददति यौतम शेखर तया। जो वेद हैं, श्रुतियां हैं जितनी, उनका जो सार है वो आपके चरण। तो ये भगवती क्या करो, भगवान शंकराचार्य इसमें प्रार्थना करते हैं, ममाप्येतौ मातः शिरसि दया धेहि चरणौ। हे भगवती, आप दया करके इन चरणों को मेरे सिर के ऊपर रख दो, धारण करा दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जितना भी सार है वो सब मेरे में अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा मुझे। और यहां पर एक काव्य की बात कहते हैं, ये चरण है कैसे? ययोपाद्यम पाथ पशुपति जटा जूट तटनी। पाद्य कहते हैं, आप जानते हैं चरणों को धोया जाता है, चरणों तक, कि जो हमारा महात्मा है, गुरु है, ये देवता है, हम जब इष्ट करते हैं चरणों को धोते हैं। तो चरणोदक क्या है? गंगा जल चरणोदक है। अब थोड़ा सा यहां पर काव्य की बात देखिए कि भाई भगवती के चरण को गंगा जल कैसे, चरणोदक कैसे है? जो पानी है वो चरण कैसे है? तो ये एक उत्प्रेक्षा की, ये माना कि भगवान शिव जब भगवती का अभिवादन करते हैं तो झुकते हैं ऐसे करके। जब झुकते हैं तो उनकी जटाओं में जो गंगा जल है वो भगवती के चरणों पर पड़ता है। तो ये कहा, यो पाद्यम पाथा पशुपति जटा जूट तटनी। अब इसमें हंसी आई, बिल्कुल बात कि भाई भगवान झुक रहे हैं। तो दो तरह की बातें लिखी। एक तो है काम क्रीड़ा, प्रणय लीला। प्रणय लीला में एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, कलह समाप्त हो गया, शिव और शक्ति का हाथ जोड़ लिए, शंकर भगवान ने सिर झुका दिया। तो एक तो ये। दूसरा ये भी इसमें लिखा कि शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं। व्याख्या करते समय त्रिपुरोपनिषद का एक मंत्र लिखा व्याख्याकार ने, कि लिखा भगः शक्ति भगवान काम ईशा, कि भग जो है शक्ति है, भगवान भी है, लेकिन दोनों सम प्रवृत्तौ समोजव, समान है, दोनों में समान शक्ति वाले हैं। इसलिए दोनों में अंतर नहीं है कि दोनों में से क्या किसी को कोई प्रणाम करता है। चाहे शक्ति शिव को प्रणाम करती है, चाहे शिव शक्ति को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा, अच्छी बात लगी कि भाई जब ये देखा कि भाई चरणोदक गंगा जी कैसे हैं, तो उन्होंने इसका हल निकाल दिया कि भाई चरणोदक जो है वो जैसे ही भगवान झुकते हैं तो उनके जो गंगा जी हैं उनके जल उनसे पैरों पे पड़ता है, इसलिए उनका चरणोदक है। और कालिदास ने तो लिखा, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कि शब्द और अर्थ जिस तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे शिव और शक्ति भी जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने उसकी उपासना वहां पर की है। और ये भी कहते हैं, तुलसीदास भी कहते हैं रामचरितमानस में, कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। कि श्रद्धा और विश्वास जिस तरह जुड़े हुए हैं, ऐसे मैं भवानी शंकर की उपासना करता हूं। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इसी तरह से। तो इस तरह की चरण की उपासना की। अब आगे बढ़, दूसरे एक श्लोक में ये कहा कि हे भगवती, हे जननी, हे मां, आपके दोनों चरण कमल, कमल से भी आगे। देखिए इसमें कैसी उपमा दे रहे हैं, कि उपमा ये देते हैं कि आपके चरण जो है कमलों जैसे हैं। अब इस श्लोक में ये कहा कि नहीं भाई, आपके तो चरण जो है कमल से भी आगे। क्यों? कि सब जानते हैं कि कमल रात में मुरझा जाता है, सुबह खिलता है। और आपके चरण ऐसे हैं जो दिन और रात जागरूक रहते हैं, चाहे कोई रात्रि में उपासना कर रहा है, चाहे दिन में उपासना कर रहा है। आप भक्तों के ऊपर हमेशा कृपालु रहते हैं, आपके चरण पर। समयाचार के जो उपासक हैं, जो मैंने अभी समयाचार बताया, जो समय के साथ अपने पूरी देवी को उपासना करते हैं, वो यथेच्छा से पोषण देते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। और कल्प वृक्ष, फिर आगे कहा कि कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में देवताओं को ही फल देते हैं। आपके चरण तो उन कल्प वृक्ष से भी आगे। कैसे? कि आपके चरण तो दीन जो दरिद्री है उसको भी तुरंत ही भूषा धन देते हैं। ददाने दीनेभ्य श्रीमनुषुम आशानुसदृशीम। जो दीन लोग हैं, दरिद्री लोग हैं, उनकी आशा के अनुसार उसको फल देते हैं। यहां पर एक व्याख्या अच्छी की, मुझे लगा ये बताना चाहिए। यहां दरिद्र दो तरह की बात लिखी एक व्याख्याकार ने।
दरिद्र तो आप जानते हैं इसमें पैसा नहीं है, दरिद्र है। वहां उन्होंने हम जैसे लोगों को जगाने के लिए लिख दिया कि भाई दो तरह के दरिद्र होते हैं, एक तो बाहर से दरिद्र होता है बही दरिद्र जिस पे पैसा नहीं है, एक होता है अंतः दरिद्र, वो सब संसार में बड़ा ज्ञानी दिखाई पड़ता है, सब कुछ जानता है और अपने अनुसार व्याख्या करता है शास्त्रों की। भाई ठीक है, अपने आप कर लिया, भगवान सब जगह है, क्या जरूरत है मुझे जाने की मंदिर में, हो गया, कोई जरूरत नहीं है पूजा पाठ करने की। जब भगवान सभी जगह है, मेरे अंदर भी बैठा हुआ तो मुझे क्या जरूरत है। तो वो उससे तरह तरह से व्याख्या अपनी अपने मर्जी के अनुसार जो व्याख्या कर लेते हैं वो अंतः दरिद्र है। आत्म तत्व को तो छोड़ देते हैं, अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मनमानी शास्त्र की व्याख्या करने वाले अंतः दरिद्र। लेकिन भगवती तुम्हारे चरण कैसे हैं कि जैसा भी दीन आए, चाहे वही दरिद्र हो जिसपे पैसा नहीं है, मुझे पैसा दे दिया लेकिन मैं शास्त्रों की व्याख्या अपने मनमानी तरीके से करता हूँ, ये आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर पाता हूँ, तो भगवती के चरण मेरे ऊपर भी कृपा कर। स्तोत्र में एक जगह लिखा कि भयात रातुम दातुम फलम अपि च वांछा समधि। वाह, भगवती के चरणों की कृपा आप देखिए कि भय से तो त्राण देती ही है, जितना आपने मांगा उससे ज्यादा देती। वहां पर उदाहरण उन्होंने दिया कि दुर्गा सप्तशती में जो सुरथ नाम का राजा था, उसने ये केवल मांगा था कि मेरा राज्य जो है जो चला गया वो मुझको मिल जाए, दूसरे जन्म में भी राज मिले। उन्होंने उसको मनवंतर बना दिया, सावर्णी मनवंतर ही बना दिया उसको। तो एक जगह और लिखा उसमें कि आपके जो दोनों चरण हैं वो आशा के अनुसार श्री और लक्ष्मी देते हैं। फिर कहा कि आपके जो चरण हैं वो पुष्प जैसे हैं, उन पुष्प के गुच्छ में मेरा जो भौरा रूपी जीव है, जैसे भौरे बैठ जाते हैं उस गुच्छे में फूलों के ऊपर जाके, ऐसे मेरा जो जीव षठ चरण जीव है, 6 पैरों वाला जो मेरा जीव है, वो भी उसमें हमेशा ही आपके चरण कमलों पर बैठा रहे। अब 6 चरण कैसे हो गए जीव के, आप जानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 6 चरण हैं हमारे। तो ये प्रार्थना की भगवती से कि बस हम हमेशा आपके ही चरण में बैठे रहें, आपके चरण में बैठे रहें। अंत में मैं एक श्लोक और जगह से कहता हूं और उसके बाद अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ये बोला तो जाता है श्लोक कृष्ण के बारे, लेकिन मैं इसे कृष्णे कर दिया। कृष्णे माने भगवती। एक प्रार्थना करके और अर्थ बता के समाप्त करता हूं इसको, फिर अगले उसमें देखेंगे, व्याख्याएं तो बहुत हैं। कृष्णे त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव बेविशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मेरी जो स्थिति है आयु की, उसके लिए प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें कहा, हे कृष्ण, हे मां, आपके पैर रूपी पैर के जो चरण कमल है, उसका जो पिंजरा है, उसके अंदर आज ही अभी ही मानस राजहंस, मेरा मन रूपी जो राजहंस है, भौरा जो है, ये उसमें प्रवेश कर जाए, बैठ अभी, अद्यैव, आज ही मेरा मन रूपी मन चला गया, आपके चरण कमल रूपी चरण कमलों में बिल्कुल वहां पर जाके बैठ जाए। वो पिंजरा जो है आपका, उसमें फंस जाए। क्यों? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते। जब मेरे प्राण जाने वाले होंगे और जब कफ वात पित्त से कंठ मेरा अवरोध हो जाएगा, मेरी चेतना नहीं रहेगी, मैं बेहोश होने लगूंगा, अर्धचेतन अवस्था में हूंगा, तब मैं कंठ मेरा नहीं बोला जाएगा तो मैं आपका स्मरण कैसे करूं? जब वाणी मेरी अवरुद्ध हो जाएगी, तो हे भगवती कृपा ऐसी करो कुछ कि मैं आज ही आपके चरण कमलों में मेरा मन जो है उस पिंजड़े में रह जाए, उसी पिंजड़े में कैद होकर रह जाए। इसी तरह से ये भगवती सब पे कृपा करे, अपने अपने इष्ट के रूप में जो जिस तरह से मानते हैं उन पे वो उनके इष्ट कृपा करें। कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि हमारा मन किसी भी तरह से जिसको भी हम मानते हैं, जिस रूप में भी मानते हैं, उसमें हमें
लगे, मैं अगले बार जो वक्तव्य दूंगा उसमें प्रयास करूंगा उस पोर्शन को बताने का कि साकार से निराकार जाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कि ये जहां जहां पर व्याख्याएं लिखी, दिव्य विग्रहों का वर्णन है, दिव्य विग्रहों का जहां ध्यान है, उसका उद्देश्य व्यष्टि से समष्टि में ही जाना है। इन सब चीजों का भान समाप्त हो जाना है कि हमको ये सांसारिक वस्तुओं का भान समाप्त हो जाए, हमारे पर काम क्रोध लोभ सत्व रजतम ये सब समाप्त होके जीवन मुक्ति की ओर बढ़े, जो हम योग वासिष्ठ में कहते हैं मन का लय हो जाए, मन समाप्त हो जाए, उसी के रूप में हम सब जाना चाहते हैं। और ऐसी ही हम पे कृपा हो, किसी भी मार्ग को पकड़ के हम चलें और हम पे इसी तरह से कृपा हो, यही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे आदरणीय नायब साहब बोलेंगे क्योंकि उनको जाना है कुछ टाइम बाद। अब ये पंडित साहब मेरे ख्याल एक पार्ट और रह गया इसका ना। अब मैं सोच रहा हूँ मैं आगे मेरे इसे उपसंहार कर दूंगा अगले अच्छा अच्छा 4 जून को जो आपने रखा है ना 4 को। ठीक है। अब पंडित चरणों के बाद तो कुछ रहा ही नहीं। नहीं आज ये आज चरणों का वृतांत तो अद्भुत अद्भुत। और ये चरण में एक भक्ति श्लोक और है, उसे थोड़ा सा ये मैं भक, पूछ लूंगा, ये उसमें उसकी भक्ति व्याख्या का बड़ी अद्भुत है। प्रेम का भक्ति का सब कुछ इसी में आ गया, मतलब कम है। ये जो लास्ट वाला था ये तो बहुत था कि जब मेरे प्राण जाने वाले हों, मैं अपाहिज हो जाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, तब मैं तेरा गुणगान कैसे करूंगा। और उस में है तो और इसलिए पहले आज ही चले जाऊं। अब मेरा मन रूप आपके पिंजरे में, मेरा मन रूप ये पूरा पिंजरे में ही ले लो, आज ही ले लो। कल क्या होगा उसका उसका मैं इंतजार नहीं करूंगा। तब क्या होगा, तब मैं भी असहाय हो जाऊंगा। अब अद्भुत ये कविता का में आप बताइए कि कितने उच्च स्तर की ये उनका बौद्ध शक्ति होगी, इमेजिन करिए। अद्भुत अद्भुत। ये चरण चरण का तो कमल से लेके गंगा से लेके पुष्प से लेके कल्प वृक्ष से लेके सब कुछ उसने कमाल कमाल कर दिया। अद्भुत अद्भुत। ये तो आप तो बिल्कुल ही आप तो सीधे जा सकते हैं इसका गुणगान करते हुए, आप श्लोक पढ़ते पढ़ते अ, आप आपका आप तो आभार है बिल्कुल। देव ऋषि जी, आपके भाव उच्च हैं, लेकिन हाँ मैं इसीलिए इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने मन से, नहीं तो मेरा भी आप इसको उद्धार हो जाए और आप सब लोगों के आप सामने आए कि नहीं वो सौंदर्य लहरी में है क्या। आप जैसे ये श्लोक पढ़ रहे थे गले वाला, तो आप तो इस पे वहीं जा सकते हैं। मतलब मैं आपकी अवस्था में हूं तो मैं तो वापस ही ना हूँ। हाँ मतलब ये बेटे क्योंकि ये बस अद्भुत है। ये कहने का मतलब इतना मंत्र मुग्ध होने वाली बात है। क्योंकि ये अगर इतना भाव अगर इतना स्ट्रांग हो जाए तो फिर तो बात ही खत्म है, फिर और भक्ति क्या की आनंद यदि चाहिए। आगे बढ़ती है तो उसके इसीलिए तो देखा होगा जो भक्तिवाद चैतन्य महाप्रभु यार जो लोग आए हाँ डूब जाते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल बिल्कुल फिर तो कुछ होश ही नहीं ये रहता चरण का। के ऊपर मेरे पास बहुत है, श्रीमद् भागवत का भी बोलूंगा, उसका एक प्रकरण है, रामचरितमानस के तो सारे प्रकरण चरण के ऊपर है, सभी चरण ही चरण है। हरे कृष्ण। बाकी इसके सामने सारे सौंदर्य खत्म हो गए। मतलब मैं आज कभी भी बोल रहा हूँ, एज ए पोइट में बोल रहा हूँ, बाकी सारे सौंदर्य खत्म हो गए जब चरण का वृतांत आया तो अद्भुत हुआ। मैं इसमें ये भक्ति भावना प्रेम भावना अद्भुत हो गई। ये मतलब बिल्कुल कहने का मतलब ये चरण सीमा पे, चरण सीमा ये नहीं है, चरण सीमा चरण है। ये ऐसा लग रहा है आज। ऐसा वृतांत था, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत। चलिए, और कोई किसी की जिज्ञासा बस मैं है? ये कहना चाहूंगा, कुछ अंश आपके लिए हमने ज्ञान का भंडार, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि जिंदगी लेंगे अपनी संवार। बहुत सुंदर सहगल अद्भुत। साहब, बहुत सुंदर, मैं कभी कभी कुछ कुछ कविता लिखता रहता हूँ। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, तो, तो बहुत आपका ज्ञान देखकर, वैसे इस विषय में कभी मैंने सोचा नहीं, मगर आपसे सुनकर बहुत आनंद आया। और मुझे लगा कि इस बारे में, अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, अब थोड़ा इस भाव में भी जाना शुरू करें। अभी तक तो मैं सिर्फ अपनी सेहत को और सिर्फ इन चीजों को देखता रहा। सेहत तो जरूरी है, लेकिन बताया यही मैंने उसका लय क्रम भी जरूरी। टाइगर साहब, यही यही सत्संगति की महिमा है।
सत्संगति में हाँ कब कब आदमी मोड़ ले लेता है, कहाँ हाँ, चमत्कार होता है, यही सत्संगति, सत्संगति की महिमा का कोई बिल्कुल पार नहीं है, बिल्कुल कोई पार नहीं। बिल्कुल, ये आपकी बात है कि वो क्षण का पता नहीं है कि किस हाँ, क्षण कुछ पे क्षण हम पता नहीं, किस तरफ बिल्कुल मोड़ ले रहे हैं, बिल्कुल किस तरफ बिल्कुल। चले जाए। हमारे बहुत देखिए अद्भुत। दो संत हैं, सेकरी साहब हैं, हमारे चौधरी साहब हैं, आनंद लेते रहते हैं हमेशा, देखिए इसी तरह से आते हैं, आनंद लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाव थे, बहुत अच्छा आपने व्याख्या की हर चीज की, और आनंद पूर्वक था, मजा आ गया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो समय हमारा निकल रहा है और पता नहीं कितना बचेगा कितना नहीं है, कितना बचा हुआ है, तो इसमें जितना हम अपने आप को भगवान की तरफ और इन संसारिक से प्रत्याहार, जैसे कहते हैं ना, जो अष्टांग में लिखा है, तो हमारी स्टेज है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार की स्टेज में हम आ गए हैं, तो आगे जाते जाते जो है समाधि की तरफ जाने की प्रयास करें, तो कैसे जा सकते हैं मेडिटेशन के बाद। चलिए साहब, कोई और किसी की कोई और जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई किसी का विचार? वैसे अगर देखा जाए तो आदरणीय आर्यन पांडे साहब ने बड़ा ही टफ विषय लिया है, मतलब ये आसान नहीं है, मतलब क्योंकि बहुत मैं तो विषय को आज ही नहीं बोल बहुत पाता बहुत तो। इतना इसका व्याख्या करना और अद्भुत, बहुत। और हर श्लोक में विवेक आनंद है। चूड़ामणि बोलने के बाद और और योग वेद वासिष्ठ संग्रह बोलने के बाद सौंदर्य लहरी पे बोलना कठिन काम। क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत जितने बहुत भी बहुत। हमारे वेद उपनिषद हैं, इसी वजह से हर एक व्यक्ति का एक रुझान नहीं होता। और एक हमने एक देखी और महसूस करी, अभी मैं गया था आदरणीय नैब साहब के यहाँ कानपुर में, तो एक अधिकारी के पास बैठा हुआ था, तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि अब हम अगले रिटायर हो गए अगले साल, फिर हम आपकी श्रेणी में आ जाएंगे। अब मैं बोला कुछ नहीं, क्योंकि वो अभी सौंदर्य ललित है, सौंदर्य ललित नहीं तो नहीं ऐसा समझे, नहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं नहीं है, नहीं इसका नहीं समझे, पढ़ने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ऋषि साहब, मैं कह रहा हूँ कि जी जी। जैसे आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहे हैं ये ना। भी नहीं भी इसको पढ़ूं। मैं समझता हूँ मेरी आवाज आप पे ऋषि साहब आ रही है, मैं दूसरे संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मैं संदर्भ में ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज के समय में, जब अच्छा कल गया था कानपुर आदरणीय साहब के यहाँ, तो एक किसी अधिकारी के पास बैठा हुआ था, तो वो बोले कि अरविंद जी, मैं भी अब रिटायर हो रहा हूँ, फिर आपकी श्रेणी में आ जाऊंगा, मतलब आपके साथ आ जाऊंगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक समाज में एक ये चीज बनी हुई है कहीं ना कहीं, कि रिटायरमेंट जो है उसके बाद हम खाली खाली जो मर्जी कर लें। पर ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास कैसे हो जाएगा साहब? ये इंद्रियां जो स्थिर हो चुकी हैं, सब हो चुका है, वाणी हो गया, हमारा सोच हो गया, कोई समझ हो गया है, ये कहाँ ये जाएगी सोच साहब? सोच ठीक नहीं है। तो उसमें तो सोच बड़ा लंबे चौड़ा अभ्यास है, मतलब। और बल्कि मुझे पढ़ के कई जगह बड़ा अच्छा लगा था कि वो लिखा था कि हमें अभी जिस भी उम्र में हम रहे, जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे, हमें स्वाध्याय का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये अगर जिस भी उम्र में करेंगे, ये अगले उम्र में हमारे काम आएगा, और ये एसेट्स हमारी बेसिकली। अभी जो हम बात कर रहे हैं, कोई चीज बिल्कुल। अगर कट जाए, कोई बात हमें लग जाए, अगर हमें ये बात लग गई कि हम जितना अध्ययन कर लेंगे ये हमारा उस वक्त में काम आएगा, तो सह जाएगा, लग सह सकता है। जाएगा। वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। चलिए आदरणीय नायब साहब, आपका मैंने कमरा देख लिया, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोलते हैं, खिड़की कहाँ से खोलते हैं, सब मैं देख आया सब आपका। हमारा स्टूडियो आपने देख लिया। इसी तरह हम कल इनके कैसे मेहमान थे, परसों, कल डिनर इन्हीं का किया था हम परसों। शर्मा जी कहते हैं, अच्छा ये वाला दरवाजा आप ऐसे बंद करते हो? मैंने कहा हाँ, आ जाए इसलिए बंद करते हैं। इसके पीछे कभी फुसफुसाहट होती है तो समझ जाते हैं भाई कुछ कहना चाहती, फिर कैमरा बंद करके उससे बात कर लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। आज 15वां सोपान था सौंदर्य लहरी में, भगवती का अंग वर्णन, नाभि और चरण थे आज। ये जो बात इन्होंने अरविंद शर्मा साहब ने कही ना कि बड़ा कठिन है, इनफैक्ट मुझे लगता है ये विषय उतना कठिन नहीं है जितना इस विषय को लेकर बोलना, क्योंकि हर कोई इसको अगर इसके शाब्दिक अर्थ में लेगा तो कहेगा क्या बात कर रहे हैं, ये कोई प्रभु की बात हो रही है, ये कोई सत्संग हो रहा है, ये कैसी बातें हो रही। ऐसे में इस विषय को ले, मैं पिछली बार भी इस बात को कहा था कि वाकई में चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इस तरह की विषय वस्तु को लेकर उस पर सत्संग करें, उस पर आप श्लोकों के साथ उसका विवरण करें और उसको भगवत कृपा के साथ जोड़ें, उसको ईश्वर की आराधना के साथ जोड़ें, उसको ईश्वर के कहना चाहिए संरचना के साथ जोड़ें।
ये और उसको उस भक्ति भाव में बहा के ले जाए, जैसे उन्हें डीडी ऋषि साहब ने कहा कि आप तो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वहां से लौटना संभव नहीं है। शायद इसीलिए हम लोग के साथ परिवार के और सामाजिक बंधन की बेड़ियां बंधी होती ताकि आदमी जरूर समय से पहले निकल ना जाए। कहते ना कि आप मंदिर जाए तो मंदिर के हो गए, फिर लौट के ना आए, ऐसे मंदिर में जाइए कि फिर भगवान के हो जाए। लेकिन सामाजिक हमारी जितनी भी मजबूरियां हैं, सामाजिक इतनी जिम्मेदारियां, वो वापस ले आती है, जाने नहीं देती। उनको समाज में रहते हुए सब करना, अगर ये उधर निकल गए होते तो आज बोलता कौन, इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या कौन करता। और दूसरा पंडित ने कहा कि हंसे क्यों सर आप, अब मेरी कल्पना में खो गया था। आपने कहा कि भगवान शंकर झुके और गंगा, ये आपने तो कह दिया उनके कुछ छींटे पड़े। मैं कल्पना में खो गया, माँ भगवती के सामने माँ गंगा खड़ी हैं, उन दोनों का मिलन हो रहा है। आप ये देखिए, मैं उधर पहुंच गया इसलिए मेरी हंसी छूटी, और कोई नहीं थी सर। बहुत मैं सुंदर, माँ भगवती से मिलने के लिए माँ गंगा के वो भगवान शंकर का सिर झुकाना पड़ा। आप इस तरह व्याख्या कीजिए उसकी, बिल्कुल, आप सिहर उठेंगे। बहुत सुंदर सुंदर माँ व्याख्या। गंगा व्याकुल है मिलने के लिए माँ भगवती से, क्या बात। और माँ भगवती के चरणों में अपना सिर झुकाना चाहती है, मैं कब तक इनके सिर पे बैठी रहूंगी। तो उसके लिए भगवान शंकर को विवश करती हैं, आप झुकिए, क्या मैं जाऊं भगवती से मिलूं, उनके क्या बात चरणों है, में छूऊं। क्या जब बात है, आप इस तरह से व्याख्या करते हैं सर, उसका बहुत आनंद ही वाह, दूसरा होता है। बहुत तो सुंदर, मैं बहुत इसलिए सुंदर भी क्या व्याख्या हंसी की। बात छूट है, गई। बहुत बढ़िया। मैं क्या, देखिए कितनी सुंदर बात कही। यही भाव है, देखिए तरह तरह के भाव उठते हैं भक्तों के। तो बहुत वही है ना, एक ही चीज को क्या- जब आप 10 तरह से लेते हैं, अलग अलग भाव आते हैं। मेरे मन में यही भाव आया, मेरे मन में गंगा के जल की भावना नहीं थी, माँ गंगा बैठी हुई, तो माँ, एक माँ दूसरी माँ से मिल गई। और देखिए जब अंग भगवती के अंग वर्णन की बात है, तो मैं तो कहता ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है, उसका अंग प्रत्यंग इस ईश्वर में, अंग प्रत्यंग जो हम जो भी कल्पना करें, पूरा ब्रह्मांड है और हम उसमें समाये हुए हैं। हम उसकी एक छोटी सी सेल है, एक छोटी सी न्यूक्लियस है कह लीजिए, एक छोटा सा बिंदु का कुछ भी नहीं है। तो हम भी उसी के अंश हैं, हम भी उसी माँ के अंश हैं, हम भी उसी ब्रह्मांड के अंश हैं। और जब भी भगवती के किसी भी, और किस किस अंग से क्या क्या लाभ मिलता है, जैसे आपने नाभि की बात की है, नाभि, आपने गर्भनाल की बात की, तो देखिए कितना पोषण होता है, पोषण होता है जीव का गर्भनाल से। उस पूरे ब्रह्मांड से पूरे जितने जीव है सबका पोषण हो रहा। आप इसको जिस तरह से व्याख्या करते चले जाओ, उस तरह की व्याख्याएं निकलती चली जाती हैं। तो आपका आज का वर्णन तो सर बहुत सुंदर था। और अभी चरणों के विषय में मैं इसलिए आगे नहीं बोला कि अभी आपने इसे उपसंहार करना है अगली बार तो चरणों में तो माँ भगवती के जो पहुंच गया तो फिर वापस थोड़ी आता और पहले ही बता दिया कि माँ गंगा को वहां तक पहुंचना था, तो उन्होंने भगवान शंकर को विवश किया, अब सिर झुकाइए। ये भाव भी है सर। आपके आज का जो उद्बोधन था सर, हमेशा की तरह बड़ा ओजस्वी और बड़ा सुंदर था। और देखिए कहते ना, उन्होंने सहगल साहब ने भी एक कविता बना दी बैठे बैठे। हमने तो सुना था योगी होगा पहला कभी आह से निकला होगा गान, लेकिन यहाँ पे लगता है योगी होगा पहला कभी। कल हमको योग सिखा रहे थे कितनी सुंदर कविता कर दी। आपके आज के उद्बोधन के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अंजनेय साहब, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है, बहुत ही छोटा, समझना पड़ेगा आपको। पहले जैसे एक होता है काको और कोको, जैसे माँ को मानते माँ की नहीं मानते, बाप को मानते बाप की नहीं मानते, गुरु को मानते गुरु की नहीं मानते। इस शब्द में जो आ रहा है वो आ रहा है मैं और से, मतलब इसमें 2 शब्द आ रहा है, मैं और से। ध्यान देना और याद कर लेना। परेशान हर कोई है यहाँ, परेशान हर कोई है यहाँ। कुछ सच में परेशान है, कुछ सच में परेशान है, और कुछ सच सच से से परेशान वाह 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 परेशान हर सही बात कोई है है, यहाँ। सही बात। कुछ सच में परेशान है, कुछ सच से परेशान है। कुछ इसलिए परेशान है कि भगवान देख रहा है, और कुछ इसलिए खुश है कि भगवान देख भी रहा है। दोनों ऐसी है सर। आपने बताया ना पूरा ब्रह्मांड का वो जो है, तो वो वास्तव में जो है ये छोटे छोटे शब्द होते हैं, कौन सा शब्द कब किसको कहाँ ट्रिगर कर जाए, कैसे कर जाए, कुछ नहीं कर जी सकते। सर। आइए सब 3 बार उनका चरण करते हैं।
शांति शांति। सभी सबको प्रणाम, प्रणाम। बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः